नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आपको हमारी वीडियो में भारत रत्न की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भारत रत्न से जुड़ी सभी बातें, भारत पदक की आकृति, भारत रत्न सम्मान पाने वाले की सेवाएं व सुविधाएं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले की संपूर्ण जानकारी फ़ोटो सहित आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत रत्न होता क्या है और मिलता किसे है। भारत रत्न भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, जन प्रयास, कला विज्ञान में सर्वोच्च क्रम प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वह अन्य जाति, पद, पेशा, लिंग का क्यों ना हो। इसके बाद दूसरा प्रश्न उठता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका जवाब है, इसे 1954 में स्थापित किया गया था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि प्रतिवर्ष भारत रत्न सम्मान मुख्यतः 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। इसके साथ साथ यह अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिया जाए। अब तक 48 शख्सियतें भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। भारत रत्न केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाए, ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं मिलता है। पहले यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज क्षेत्रों में योगदान देने पर दिया जाता था, परंतु 2011 में संशोधन किया गया कि भारत रत्न पाने हेतु कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत रत्न पदक की आकृति कैसी होती है। इस सम्मान में एक पदक एवं प्रशंसित पत्र दिया जाता है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाता है। इस प्रशंसित पत्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट एवं गोलाकार तांबे का पदक दिया जाता है। भारत रत्न पदक की आकृति पीपल की पत्ती के आकार की होती है, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर और मोटाई 3.1 किलोमीटर की होती है। यह तांबे की बनी होती है, जिसकी मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य का गोलाकार कलाकृति और नीचे हिंदी में भारत रत्न तथा मध्य भाग में राष्ट्रपति प्रतीक और आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसे गले में सफ़ेद फीते में डालकर पहनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत रत्न सम्मान पाने की सेवाएं व सुविधाएं क्या क्या होती हैं। यह सम्मान पाने वाले शख्स को किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को अन्य राज्य भ्रमण में राज्य अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है। साथ ही सुरक्षा, परिवहन, बोर्डिंग एवं विश्राम व्यवस्था की जाती है एवं राज्य अतिथि परिवार सदस्यों, पति पत्नी एवं बच्चों की सुरक्षाएं दी जाती हैं। भारत रत्न विजेता डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हकदार होते हैं, जिसमें विदेशी यात्रा दौरान विदेशी भारतीय दूतावास द्वारा उनकी यात्राओं की उचित सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है। इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कवर मैरून रंग का होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सभी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जाता और ख़रीदा नहीं जाता।
विदेश विभाग द्वारा यह पासपोर्ट विशेष अधिकार रखने वाले सरकारी विभागीय अधिकारियों, सांसदों एवं वरिष्ठ लोगों के लिए जारी किया जाता है। इसमें लाइफ टाइम एयर इंडिया की फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है। सरकारी कार्यक्रमों में भारत रत्न पाने वाले शख्स की वरीयता क्रम में 7A पोजीशन में स्थान दिया जाता है। अभी हम आपको प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के नाम बताएंगे। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में दिया गया था और इसके साथ साथ प्रथम गैर भारतीय विदेशी भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर नेल्सन मंडेला है, जिन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची में एकमात्र पाकिस्तानी शख्स खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम दर्ज है, जिन्हें 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं, जिन्हें 1966 में यह पुरस्कार मिला। अभी हम आपको भारत रत्न प्राप्त करने वालों की संपूर्ण जानकारी फोटो सहित बताएंगे। वर्ष 1954 में सी राजगोपालाचारी जी को और इसी वर्ष 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और इस ही वर्ष CV रमन जी को और इनके बाद वर्ष 1955 में भगवान दास जी को, इस ही वर्ष 1955 में M विश्वेश्वरैया, वर्ष 1955 में ही जवाहरलाल नेहरू जी, इनके बाद वर्ष 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी, वर्ष 1958 में धोड़ो केशव कर्वे जी, वर्ष 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन जी, वर्ष 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी, वर्ष 1963 में जाकिर हुसैन जी, वर्ष 1963 में पांडुरंग वामन काणे जी, वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी, वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी जी, वर्ष 1975 में VV गिरी जी, वर्ष 1976 में K कामराज जी, वर्ष 1980 में मदर टेरेसा, वर्ष 1983 में विनोबा भावे जी, वर्ष 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, वर्ष 1988 में MG रामचंद्रन जी, वर्ष 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला, वर्ष 1991 में राजीव गांधी जी, वर्ष 1991 में मोरारजी देसाई जी, वर्ष 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद जी, वर्ष 1992 में JRG टाटा, वर्ष 1992 में ही सत्यजीत रे, वर्ष 1997 में गुलजारी लाल नंदा जी, वर्ष 1997 में ही अरुणा आसफ अली, वर्ष 1997 में ही APJ अब्दुल कलाम, वर्ष 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, वर्ष 1998 में ही चिदंबरम सुब्रमण्यम,
वर्ष 1999 में जयप्रकाश नारायण जी। वर्ष 1999 में ही अमर्त्य सेन जी। वर्ष 1999 में गोपीनाथ बोरदोलोई जी। वर्ष 1999 में ही रविशंकर जी। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर। वर्ष 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी। वर्ष 2009 में भीमसेन जोशी जी। वर्ष 2014 में CNR राव जी। वर्ष 2014 में ही सचिन तेंदुलकर जी। इनके साथ साथ ही वर्ष 2014 में मदन मोहन मालवीय जी। वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी। वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी। वर्ष 2019 में ही नानाजी देशमुख जी। वर्ष 2019 में ही भूपेन हजारिका जी। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ऐसी ही नई नई वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।